मोहन यादव सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज आयोजित की जा रही है। इस क्विज के जरिए शिक्षा, संस्कृति और युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार की 24 महीने पूरे होने के प्रतीक के रूप में इस क्विज में 24 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें लैपटॉप, ई बाइक्स और ई स्कूटी शामिल है। विजेताओं को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ चाय पर चर्चा करने का अवसर भी मिलेगा। मध्य प्रदेश अभ्युदय मध्य प्रदेश है और इस वक्त एक विज्ञापन की बहुत चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे हाथ में आप देख सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, 24 महीने 24 पुरस्कार। अभ्युदय मध्य प्रदेश ये पहली पहल है कि 24 महीने 24 पुरस्कार, और खासतौर से इसमें जैसे कि अलग अलग इनोवेशन जो 2 साल में हुए हैं, जो इनोवेटिव हुए हैं, उनको बताया गया है। देखिए, एक तो इनोवेटिव तो अभ्युदय खुद भी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने जो विधानसभा में जो पहला वक्तव्य दिया है वो श्री कृष्ण पाथे पर केंद्रित ज्यादा था। अभ्युदय मध्य प्रदेश भी जो है उसका संबंध भी श्री कृष्ण से जबरदस्त रूप से है। अभय के साथ उदय, इस फ्रेज का उपयोग एक तो माननीय श्री कृष्ण भगवान ने किया। हम उनको याद करके उनको ये एक तरह से ये वर्ष जो है उनकी तरह से समर्पित करने का विचार रहा है। दूसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी अभ्युदय को अभय के साथ उदय के रूप में किया। तीसरी बात कि मध्य प्रदेश में जो पिछले 24 महीने हैं डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के, तो जो पूरा जो जोर है, भ्रम नहीं, भय नहीं, पूरा विश्वास, विरासत के साथ विकास, ये एक तरह से पूरे 2 साल में जो सरकार की बनक रही है, तेवर रहे हैं, उसी को हमने स्पष्ट करने की कोशिश या रेखांकित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने जो है अभी नक्सल प्रभावित इलाके हैं और अपने बयान में भी और उन्होंने बताया भी कि अब लाल सलाम को आखिरी सलाम हम लोग कह चुके हैं। नक्सलाइट्स का जो उनका जो गतिविधि नहीं वो तो अपनी जगह है ही। जैसे प्रदेश में एक सीमित इलाके में ज़्यादा था वो, लेकिन उनका जो भय जो रहा है समाज के दिल दिमाग में, तो जिसे मैं अपने आप को याद कर पाता हूँ कि बहुत पहले जब मैं वास्तव में नौकरी में था तो हमने कम्युनिटी रेडियो, ट्राइबल जो ज़िले हैं, जनजाति जो बहुल इलाके हैं, वहाँ हमको खोलना थे। लगभग 110 कम्युनिटी रेडियो हमको खोलना थे। वो प्रोजेक्ट इसलिए गड़बड़ाया, हम केवल 13 जगह हम कर पाए क्योंकि नक्सलाइट आतंक का इलाका भी था कि बालाघाट में इसलिए नहीं कर सकते, शेषीपुरा में हमको करना था, कुछ और जगह करना था। तो कम से कम कुछ समय बाद ही सही, और शायद समाज डॉक्टर मोहन यादव जैसे निर्भय राजनीतिक चरित्र की प्रतीक्षा कर रहा था, तो नक्सलाइट का भय भी खत्म हुआ। और नक्सलाइट को खत्म होना इसलिए ज़रूरी था कि विकास में वो बाधा बने हुए थे। तो विकास के लिए जो भी बाधा बन रहे हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने का काम जिसे राज्य का है ही, होना ही चाहिए। सर, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको आप लोग डेवलप कर रहे हैं, मोहन सरकार डेवलप कर रही है, और खासा फोकस है कि जो काम हुए हैं, चूंकि भगवान की ये कर्म स्थली रही है भगवान श्री कृष्ण की, तो उसको लेकर सर अब ये डेवलपमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री का जो एक तरह से संकल्प है या जो तेवर है, जो कहना चाहिए, जो कहा वो किया। जैसे श्री कृष्ण पाथे की आपने बात की, तो लगातार बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। पिछले साल भी हुई है, गीता जयंती के माध्यम से हुई है, जन्माष्टमी के माध्यम से हुई है, और अभी जो गीता भवन की जो उन्होंने घोषणा की थी, तो हमको ये प्रसन्नता है कि प्रदेश में जो राज्य सरकार ने जो विचार किया था, माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक गीता भवन होगा, जहाँ पर पुरातन जो विषय हैं उन पर केंद्रित पुस्तकों का संग्रहालय भी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। सर, बोल्ड फैसले के लिए मुख्यमंत्री माने जाते हैं। धार्मिक जैसे लाउड स्पीकर्स की बात हो या फिर खुले में मांस बिक्री हो, तो अब असर दिखाई दे रहा है, और वो बड़े सख्ती से एक राज्य प्रमुख को, एक गणनायक को, जननायक को बोल्ड फैसले तो लेना ही चाहिए।
और जो व्यक्तिगत रूप से जो मुझे जिसका गर्व है मुख्यमंत्री को लेकर कि उन्होंने इसमें अपराधी हों, कुचक्र करने वाले लोग हों, उनको तो नहीं बख्शने का जो उनका संकल्प है ही कर भी रहे हैं वो, लेकिन इसमें उन्होंने अपने परिवार को भी बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। 2 साल मुख्यमंत्री के, और आपने ये जो क्विज रखा हुआ है ये 24 पुरस्कार भी हैं, तो किस तरह के पुरस्कार रहेंगे और ये आइडिया जो है वो कैसे जनरेट हुआ सर? देखिए 24 महीने हुए जी, तो 24 महीने हमारा विचार था कि भाई जो खास करके युवजन जो हैं तो उनसे हम किस तरह से संबोधित हों, रूबरू हों, उनसे संपर्क हो। तो 24 महीने में 24 पुरस्कार, और ख़ास करके जो समाज के लिए, युवजनों के लिए जो उपयोगी हों, जैसे लैपटॉप है, इसके साथ साथ ई-बाइक्स हैं, ई-स्कूटी हैं, और 24 विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, एक नवाचार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, तो वो एक पहल की है जो देश और दुनिया में अकेली पहल है। तो ऐसी 24 घड़ियाँ, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, तो ये ऐसे 24 जो विजेता होंगे उनको प्रदान किए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम से होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीराम तिवारी जी जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव भी हैं, और मुख्यमंत्री के जो 2 साल हुए हैं 24 पुरस्कार भी बांटे जाएंगे। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ सरस्वती चंद्र, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।